देखो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमें एक वर्ड दिया गया है क्यू, क्यू यू ई यू ई, क्यू एक वर्ड दिया गया और हमें इससे बनने वाले शब्द को डिक्शनरी में रखना है और इसी की रैंक निकालनी है ना। हमें रैंक ऑफ क्यू चाहिए, है ना। ये क्यू की रैंक चाहिए। देखो क्या करेंगे, पहले तो अपने डिटेल मेथड सवालों करेंगे। देखो क्या होगा, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखें तो क्या है, ऐसे करके देखो ये इनका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होगा, ई ई क्यू यू यू, है ना। तो ये इनका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। देखो क्या होगा, जैसे सबसे पहले ई से बनने वाले वर्ड शुरू होंगे, ई से बनने वाले। दो क्या होगा, ई फिक्स किया, बचा क्या, देखो ई क्यू यू यू, ये चार बचे। ठीक है, एक ई फिक्स कर दिया, ई से बनने वाले शब्द, एक ई फिक्स हुआ, ये चार बचे। ये चारों अरेंज होंगे, क्या होगा बोलो, 4 फैक्टोरियल, दो एक जैसे अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना। तो 12 ये आएगा। ठीक, अब देखो क्या होगा, क्यू से बनने वाले शब्द आएंगे और इसी में क्यू छुपा हुआ है। अब देखो जब क्यू हम पहले प्लेस पर लेंगे तो उसके बाद क्यू ई आएगा, अपने आप ही क्यू ई आएगा। तो अगर क्यू ई फिक्स किया तो क्या हो गया, ई यू यू, ई यू यू। हम इनमें इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि हम क्यू ई में इंटरेस्टेड नहीं है। जब हमने क्यू ई को फिक्स किया तो ई यू यू बचा। अब देखो इसका क्या हुआ बोलो, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो इसका 3 केसेस हो जाएंगे, है ना, ई यू यू के। अब देखो अगला क्या होगा, क्यू यू हुआ, क्यू यू। तो जैसे ही क्यू यू हुआ, अब देखो अगर हम क्यू यू को फिक्स करें तो ई ई यू, ये एक वर्ड बनेगा। उसके तुरंत बाद अगर हम क्यू यू को फिक्स करें तो ई ई यू, ये वर्ड बनेगा। और उसका जो अगला वर्ड होगा वो क्यू यू और ई इंटरचेंजिंग होगी, यू ई होगा, ध्यान दो, ये अगला वर्ड होगा। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, 12 3 15 1 16, और ये वर्ड कौन सा हो गया, ये हो गया 17th वर्ड हो गया, ध्यान दो, है ना। ये 17th वर्ड हो गया क्यू, इसकी रैंक 17 आ गई, है ना। ये हमारा 17 आंसर हो गया, इसकी रैंक 17 आ गई। देखो ध्यान दो, इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से करें तो देखो क्यू यू ई यू ई, ऐसे लिखा, क्यू यू ई यू ई। देखो अब ऐसे बनाएं, शॉर्टकट से कर रहे हैं। देखो क्या होगा, देखो ये दोनों की रैंक है 1, इसकी है 2 और इसकी है 3। इन दोनों की रैंक 1, ये 2 ये 3। अब देखो क्या हुआ कि Q की रैंक 2 है और U की रैंक देखो 3 है और E है 1, ये भी देखो 3 है और E क्या है बोलो 1, है ना। Q 2 है, U 3 है, E 1 है और U 3 है और E फिर से 1 है, ध्यान दो। अब देखो इसके आगे कितने छोटे हैं, 2 छोटे हैं, तो इसके नीचे 2 लिखो। इसके आगे कितने छोटे हैं, देखो 2 छोटे हैं तो 2 लिखो। इसके आगे कोई छोटा नहीं, 0। इसके आगे एक छोटा और इसके आगे कोई छोटा नहीं, 0। अब देखो 2 के आगे कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, देखो ये 2 ये 2, है ना। तो अपॉन क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये 2 और ये 2, है ना। तो 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल ऐसे करके देखो आएगा, ये 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, ऐसे। ठीक, अब देखो इस 3 के आगे कितने रिपीट कर रहे हैं, इसको भी शामिल करना है। तो ये 2 और ये 2 रिपीटिशन जब देखेंगे तो इस नंबर को भी शामिल करेंगे, तो 2 फैक्टोरियल 2। और देखो इसके आगे ये 2 रिपीट कर रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल, इसके आगे कोई रिपीट नहीं कर रहा तो 0 फैक्टोरियल, और इसके आगे भी कोई रिपीट नहीं कर रहा, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती, 1। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करो 0 फैक्टोरियल से, इससे 1 फैक्टोरियल से, इससे 2 फैक्टोरियल से, इससे 3 फैक्टोरियल से और इससे 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो। ठीक, देखो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे पहले तो 2 अपॉन
2 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल मतलब 24 प्लस देखो 2 अपॉन ये 2 इंटू 2 और 3 फैक्टोरियल मतलब 6 और देखो 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस देखो ये 1 0 फैक्टोरियल 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस ये देखो सबको 0 है ना। देखो ये क्या आया और पूरे में +1 और करना है, +1 अपनी तरफ से पूरे में करना है। देखो ये क्या हो गया 12 और देखो 2 2 2 3 और प्लस का 3 ये देखो सबको 0 हो गया, +1 हो गया, +1 हो गया तो कितना हो गया 17। देखो यही अपने क्वेश्चन का आंसर है 17। क्यू की रैंक क्या आ गई बोलो 17 आ गई। तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ उन शब्दों की जिसमें 2 या और ज़्यादा रिपीटिशन है। देखो इसमें 2 2 एक जैसे हैं, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर जानबूझ के चुना। ठीक है, देखो जैसे मान लो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से, इसको एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो देखो मान लो हमें क्वेश्चन करना है और हमें मान लो एक वर्ड दिया गया है वाराणसी, है ना। मान लो हमें एक शब्द दिया गया वाराणसी। वाराणसी जानते हैं ना, बनारस, है ना। बनारस का ही दूसरा नाम क्या है, काशी भी है और इसी का दूसरा नाम वाराणसी भी है। मान लो ये क्वेश्चन दिया गया वाराणसी, ठीक है, ऐसे वाराणसी मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया गया। ठीक, कोई भी शहर, आप अपने शहर जो भी आप शहर है आप अपने शहर की रैंक निकाल सकते हैं। मान लो वाराणसी की हमको रैंक चाहिए, हाँ। वाराणसी बनारस का ही दूसरा नाम है, इसी का नाम काशी भी है। काशी, बनारस, वाराणसी सब एक ही बात है। देखो ध्यान दो, इसकी रैंक चाहिए। देखो पहले क्या आएगा, 3 इसमें ए है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, है ना, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। देखो ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 8 अल्फ़ाबेट हैं। वाराणसी है ना, पहले तीनों ए आ गए, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आ गया, जे के एल एम एन एन आ गया, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी आ गया। देखो वाराणसी। देखो हमें वाराणसी की रैंक चाहिए। देखो क्या होगा कि डिटेल मेथड से क्वेश्चन काफ़ी लंबा जाएगा, क्योंकि देखो 8 अल्फ़ाबेट हैं इसमें। डिटेल मेथड से ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा जाएगा, कोई बात नहीं, करते हैं। देखो क्या होगा, सबसे पहले ए से बनने वाले वर्ड आएंगे, तो ए को फिक्स किया। अब 7 चीज़ें बची, ए आई एन आर एस बी, 7 चीज़ें बची। 7 चीज़ों का अरेंजमेंट क्या होगा, देखो 7 फैक्टोरियल और 2 एक जैसे अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये इन 7 चीज़ों का देखो अरेंजमेंट होगा। अगर हम ए को फिक्स करें तो बाकी बची 7 चीज़ों का देखो ये अरेंजमेंट यहाँ पर होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ए से बनने वाले शब्द, फिर क्या होगा, देखो आई से बनने वाले शब्द आएंगे। आई से बनने वाले शब्द, तो आई को फिक्स किया, क्या क्या बचेगा, देखो ए एन आर एस वी। देखो फिर 7 चीज़ें हैं, तो 7 फैक्टोरियल जिनमें 3 एक जैसी हैं अपॉन 3 फैक्टोरियल। हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, देखो फिर क्या होगा, एन से बनने वाले शब्द आएंगे, तो एन से बनने वाले शब्द आएंगे। देखो फिर ये 3 ए बचेंगे, आई आर एस वी। देखो फिर यही 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक, फिर क्या होगा, देखो आर से बनने वाले शब्द आएंगे, फिर देखो वही क्या, ए आई एन एस वी। देखो फिर 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, आर से बनने वाले शब्द। फिर देखो क्या होगा, एस से बनने वाले शब्द आएंगे। एस से बनने वाले शब्द देखो क्या होंगे, फिर वही देखो 3 ए बचेंगे, आई एन आर वी। तो फिर 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है,
फिर देखो वी से बनने वाले शब्द आएंगे, है ना। तो वी से जो बनने वाले शब्द देखो आएंगे, उनको हमें देखना है। अब देखो सबसे पहले वी अगर हमने फिक्स किया तो अगला शब्द ए से बनने वाला आएगा, ए से, जो हमें चाहिए, है ना। हमें वाराणसी चाहिए, जैसे वी ए फिक्स किया, तो वी ए अगर हमने फिक्स किया तो अगला जो शब्द है वो फिर ऐसे करके आएगा, ए, है ना। मान लो हमने 3 को फिक्स किया, पहले वी ए फिक्स किया, वी ए फिक्स किया, तो अब क्या हुआ देखो, वी ए को फिक्स किया तो बच्चा AINRS, है ना। तो इनका क्या हुआ बोलो, 5 फैक्टोरियल, 5 अलग अलग है। हमें ये नहीं चाहिए। देखो अब वी ए हटेगा, वी ए हटेगा तो वी के आगे क्या आएगा बोलो, एन आएगा, VAN आएगा। अब अगर हमने VAN को फिक्स कर दिया, देखो VAN को फिक्स कर दिया तो क्या बचेंगे, देखो 2 A बचेंगे, I बचेगा, R बचेगा, S बचेगा। देखो ये 5 चीज़ें बची, इनमें 2 एक जैसी, अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक। VAN हमको नहीं चाहिए। फिर देखो क्या आएगा, VAN हो गया। तो जब VAN हो गया तो VAR आएगा। अब देखो VAR में हम इंटरेस्टेड हैं। अब जैसे ही हमने VAR को फिक्स किया, देखो VAR को फिक्स करने के बाद क्या क्या बचेगा, अगला जो बचेगा देखो वो ऐसे करके बचेगा। VAR को फिक्स किया तो AAINS ये बचा, VAR को फिक्स किया। अब VAR को फिक्स जैसे हमने किया तो अगला अपने आप ही देखो क्या आएगा, AA, है ना, INS, ठीक है, AAINS, देखो ये आएगा। हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हम वाराणसी में इंटरेस्टेड है। तो VARA तक तो आ गए, अब हमें वाराणसी चाहिए, है ना। देखो क्या हुआ, अब VARA इन चारों को फिक्स कर दो, चारों को फिक्स किया तो क्या हुआ, देखो इनके टोटल बनने वाले शब्द हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल, ठीक। अब देखो क्या होगा, VARA फिक्स है। अब अगला अपने आप ही ये 4 फिक्स हुए, देखो ये ऐसे आ जाएगा, IANS, है ना। तो ये भी हमें नहीं चाहिए, है ना। VARA, है ना, VARA फिक्स किया तो अब यहाँ पर 2A बचेंगे, 2A, है ना। VAR और उसकी जगह A था, फिर I यहाँ ले लिया, है ना। तो अब क्या बचेगा, AANS, देखो ये क्या बचा बोलो, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब देखो VARA, अब यहाँ पर I की बात देखो, VARA हुआ, VARA हुआ तो आएगा I के बाद N हुआ, ये हमें चाहिए। अब देखो VARAN ये फिक्स हुआ, VARAN ये फिक्स हुआ। अब क्या क्या शब्द देखो बचे, क्या क्या अक्षर बचे। अब देखो एक बचा है AI, है ना, AI और S, है ना, ये भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि VARAN फिक्स हुआ, AIS ये नहीं चाहिए। अब देखो इसका जो अगला होगा क्या, VARANASI यही हमको चाहिए, वाराणसी। तो ये एक और फिर ये देखो अगला हमें यहाँ पर चाहिए है। तो अब हमें रैंक अगर चाहिए तो इन सबको ऐड करो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, है ना, प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस और प्लस 1। तो ये वाराणसी की रैंक हो जाएगी जाकर के, है ना। तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, जैसे जैसे अल्फ़ाबेट बढ़ेंगे वैसे वैसे सवालों में दिक्कतें बढ़ेंगी, है ना। तो इसलिए इतना लंबा क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं जाएगा, कभी भी छोटे छोटे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, है ना। अब हम इसको अपने शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। देखो
अगर हम शॉर्टकट तरीके से करें तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो, अगर हम शॉर्टकट तरीके से करेंगे तो क्या होगा, देखो फिर वही तरीका, इसको लिखो जरा, पहले इसको लिखो, मिटाते हैं इसको। देखो शॉर्टकट तरीके से करेंगे, देखो फिर वही तरीका है। सबसे पहले हम लोग वाराणसी को लिख लेंगे। देखो ध्यान दो, देखो VARANASI, वाराणसी को लिख लेंगे। देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, इन तीनों को 1 कह देंगे, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक, देखो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। V क्या है बोलो, V है 6। R क्या है बोलो 4। N क्या है बोलो 3। और S क्या है बोलो 5। और I क्या है बोलो, I है 2। अब देखो 6 के आगे कितने उससे छोटे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 उससे छोटे हैं। ठीक है, 1 के आगे कितने छोटे हैं, 0। 4 के आगे 1 2 3 4 छोटे हैं। 1 के आगे 0, 3 के आगे 1 2 छोटे हैं। 1 के आगे 0, 5 के आगे 1, 2 के आगे 0। अब दो क्या हुआ, देखो रिपीटिशन कितने कर रहे हैं, 1 2 3 रिपीट कर रहे हैं, तो अपॉन 3 फैक्टोरियल कर दिया। ठीक है, बाकी कोई रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, 1 के आगे कितने रिपीट कर रहे हैं, इसको शामिल करो, 1 2 3, तो 3 रिपीट कर रहे हैं, अपॉन 3। देखो 4 के आगे कितने रिपीट कर रहे हैं, 1 2 रिपीट कर रहे हैं बस, तो 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 1 के आगे कितने रिपीट कर रहे हैं, इसको शामिल करो, तो 2 रिपीट कर रहे हैं। 3 के आगे कोई रिपीट नहीं कर रहा, 0 फैक्टोरियल। 1 के आगे कोई रिपीट नहीं कर रहा, 5 के आगे कोई रिपीट नहीं कर रहा, कोई रिपीट नहीं कर रहा। ठीक, देखो क्या होगा, इसको 0 फैक्टोरियल, इसको 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके ऐड करो और लास्ट में +1 और कर दोगे तो हमें वाराणसी की रैंक मिल जाएगी, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया। अब इसका कैलकुलेशन करना है, क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर देखो लंबा है। ठीक है, देखो ध्यान दो, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको लिखो फटाफट जल्दी जरा बच्चों। देखो एक छोटा सवाल करते हैं, ये काफी बड़ा सवाल हो गया। देखो छोटा क्वेश्चन करते हैं। देखो मान लो हम एक वर्ड लेते हैं, कौन सा शहर लिया जाए जो छोटा भी हो और जिसमें रिपीट भी करे, है ना। मान लो हम एक शब्द लेते हैं जम्मू, जम्मू शब्द लेते हैं, देखो ठीक, जम्मू एक शब्द लेते हैं, है ना। देखो अब जम्मू की रैंक चाहिए, देखो इनका ऑर्डर क्या होगा, ABCDEFGHIJIJKLMNO। देखो ये जम्मू का अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होगा, पहले A आएगा, फिर J आएगा, फिर दोनों M आएंगे, फिर U आएगा। देखो अब जैसे अगर हम वर्ड्स बनाएंगे, सबसे पहले A से शुरू होने वाले शब्द आएंगे, JMMU, तो कितने होंगे बोलो, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, A से शुरू होने वाले शब्द। अब देखो अगला जैसे ही हम J लेंगे तो फिर अरेंज होंगे, J के बाद अपने आप ही A आ जाएगा और अपने आप ही MMU हो जाएगा। देखो जम्मू डायरेक्ट मिल गया, तो कितना आया बोलो, 12 आ गया और +1, तो जम्मू की रैंक क्या हो गई बोलो, 13। 12 शब्द ये होंगे और अगला ये होगा 13वां, तो जम्मू की रैंक कितनी हो गई बोलो, 13 हो गई। ध्यान दो, जम्मू की रैंक 13 हो गई, क्योंकि ये टोटल वर्ड्स होंगे 12, है ना,
और उसके बाद अगला नेक्स्ट अपने आप ही जम्मू आ जाएगा। तो जम्मू की रैंक कितनी हो गई? 12 ये वर्ड्स हो गए, अगला ये 13। तो जम्मू की रैंक देखो 13 हो गई। देखो ध्यान दो, अब अगर हम एक टेबल बना लें, देखो क्या होगा। देखो ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो देखो ए के नीचे 1 लिखो, जे के नीचे 2 और ये 3 3 और देखो ये 4 हो गया। ठीक, देखो 2 के आगे कितने नंबर उससे छोटे हैं? 1। 1 के आगे कितने छोटे हैं? 0। 3 के आगे कोई छोटा नहीं 0। 4 के आगे कोई छोटा नहीं 0 और इसके आगे कोई छोटा नहीं 0। देखो ध्यान दो, 2 के आगे कितने रिपीट कर रहे हैं? 2 रिपीट कर रहे हैं, तो 1/2 फैक्टोरियल। 1 के आगे कितने रिपीट कर रहे हैं? 2 रिपीट कर रहे हैं, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल। जितने जितने रिपीट करते हैं उनका फैक्टोरियल नीचे लाते हैं, जितने जितने रिपीट कर रहे हैं उनका फैक्टोरियल देखो नीचे। अब देखो 3 के आगे कितने रिपीट कर रहे हैं, इसको शामिल करते हुए तो 2 रिपीट कर रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल। 3 के आगे इसको शामिल करते हुए तो कोई रिपीट नहीं और यहाँ भी कोई रिपीट नहीं। देखो क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई किया 0 फैक्टोरियल से, इसको 1 फैक्टोरियल से, इसको 2 फैक्टोरियल से, इसको 3 फैक्टोरियल से, इसको 4 फैक्टोरियल। देखो क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई किया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 0/2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और 0/2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो ये 0 सब कुछ है और ये भी सब कुछ 0। देखो ये क्या हुआ, ये भी 0, ये भी 0 और इसके बाद इसमें +1 और कर दो, है ना। तो क्या हुआ, देखो ये हो गया 12 + 1 यानी क्या हो गया बोलो 13। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया 13। वही देखो वहाँ से भी आया था, जम्मू का रैंक कितना आया था बोलो 13, है ना। तो ऐसे करके देखो अपने क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीका बहुत अच्छा है, अगर टर्म रिपीट हो रहे हैं तो इससे आप किसी की भी रैंक निकाल सकते हो। इससे थोड़ा समय लगता है, हालांकि आईआईटी कभी ऐसा बहुत बड़ा सवाल नहीं देगा, उससे भी सारे क्वेश्चन ईजी होंगे। आईआईटी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देगा कि उससे बहुत ज़्यादा समय वहाँ पर लग जाए। इसमें क्या करते हैं, ये देखते हैं कितने आगे रिपीट हो रहे हैं। जैसे देखो 2 के आगे 2 रिपीट हो रहे हैं तो 2 का फैक्टोरियल नीचे, 1 के आगे भी 2 रिपीट हुए तो 2 का फैक्टोरियल नीचे, 3 के आगे इसको शामिल करते हुए 2 रिपीट हुए तो 2 फैक्टोरियल नीचे। अब 3 के आगे कोई रिपीट नहीं कर रहा तो 0 फैक्टोरियल, 4 के आगे कोई रिपीट नहीं कर रहा तो 0 फैक्टोरियल, फिर 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और पूरे में +1 और कर देंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारा उस वर्ड का रैंक आ जाएगा। ध्यान दो, ठीक है। देखो जैसे मान लो एक और क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो इसको लिखो जल्दी से बच्चे, पहले से फटाफट। देखो मान लो हमें एक वर्ड दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल देखो हमें एक वर्ड दिया जाए पटना। पटना जानते हैं ना, बोलिए, बिहार की राजधानी पटना, ठीक है। पटना वर्ड दिया गया, पटना की रैंक निकालें। देखो क्या होगा, इनका ऑर्डर क्या होगा, पहले दोनों ए आएंगे, ऐसे आएगा ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। देखो ये ऐसे करके आएगा। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले वो शब्द आएंगे जो ए से शुरू हो रहे हैं। ए फिक्स किया तो ANPT क्या हुआ बोलो, 4 फैक्टोरियल वर्ड्स इससे बने। फिर N से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे, AAPT, तो क्या हुआ बोलो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं। फिर देखो P से शुरू होने वाले शब्द आएंगे। अब जैसे PA अगला आएगा, अगला PA, हम PA चाहते हैं, तो PA के बाद अगला क्या आएगा, ANT, ये हम नहीं चाहते, है ना। तो क्या हुआ, देखो PAA को फिक्स किया तो इससे बनेंगे 2 शब्द। अब देखो PA और A के बाद अपने आप ही N आएगा, ये भी हम नहीं चाहते हैं,
तो PAN हुआ, फिर आएगा TA, है ना, AT, तो इससे भी दो शब्द बनेंगे, ये हम नहीं चाहते। फिर क्या होगा, PAT आएगा। जब PAT आया तो अपने आप ही अगला आएगा AN और उसके बाद अगला आएगा NA, तो ये एक और ये अगला क्या हुआ, देखो ये 24, 12, 2, 2, 1 और अगला ये, है ना, 24, 12, देखो ये कितना हो गया 36 और 2 38 और 2 41 और ये 42, तो पटना की रैंक क्या आ गई बोलो, 42 आ गई। ध्यान दो, है ना, पटना की रैंक कितनी आ गई बोलो, 42 आ गई, है ना। ये सारे के सारे देखो 36, 38, 40, 41 और अगला नंबर पटना का है, तो क्या आ गया बोलो 42। पटना की रैंक क्या आ गई बोलो 42। देखो ध्यान दो, शॉर्टकट तरीके से भी करें, क्या होगा देखो, पहले हमने लिख लिया PATNA पटना। अब देखो क्या हुआ, इन दोनों का नंबर 1 है, इसका 2, इसका 3 और इसका 4, ऐसे है। देखो एक टेबल बना दी जाए, देखो ऐसे, देखो P के नीचे आएगा 3, A के नीचे आएगा 1, T के नीचे आएगा 4, N के नीचे आएगा 2 और A के नीचे भी आएगा 1। देखो 3 के आगे कितने नंबर उससे छोटे हैं, देखो ये 3 नंबर उससे छोटे हैं तो 3, 1 के आगे कितने छोटे हैं 0, 4 के आगे 2 छोटे हैं तो 2, 2 के आगे एक छोटा 1, 1 के आगे कोई छोटा नहीं 0। देखो ध्यान दो, अब 3 के आगे कितने रिपीट कर रहे हैं, देखो 2 चीज़ें रिपीट कर रही हैं, तो 3/2 फैक्टोरियल। देखो ध्यान दो, 1 के आगे कितने रिपीट कर रहे हैं, इसको शामिल करते हुए 2, तो 2 फैक्टोरियल। फिर देखो 4 के आगे कितने रिपीट कर रहे हैं, कोई नहीं, तो 0 फैक्टोरियल। 2 के आगे कितने रिपीट कर रहे हैं, 0 फैक्टोरियल। और 1 के आगे फिर से क्या हो गया बोलो, 0 फैक्टोरियल, है ना। रिपीट का मतलब एक से ज़्यादा बार आए, है ना, रिपीट का मतलब एक से ज़्यादा बार आए। अब कई लोग यहाँ पर 0 फैक्टोरियल की जगह 1 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, कहते हैं कि देखो 4 के आगे ये एक बार है तो ये एक बार है, तो 1 फैक्टोरियल बुखर 1 ही रहेगा, तो वो 4 के आगे कोई रिपीट नहीं कर रहा, 0 फैक्टोरियल बात बराबर है, कैसे भी कर सकते हो वो, है ना। अब देखो क्या हुआ, इसको 0 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, इसको 1 फैक्टोरियल से, इसको 2 फैक्टोरियल से, इसको 3 फैक्टोरियल से, इसको 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। दो क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई किया 3/2 इंटू 4 फैक्टोरियल 24 प्लस 0 समथिंग 0, देखो ये क्या हुआ 2/0 फैक्टोरियल, तो 2/1 इंटू 2, और देखो ये क्या हुआ 1/1 इंटू 1, और देखो ये सब कुछ हो गया 0। पूरे में 1 और ऐड कर देंगे, देखो क्या हुआ, ये हुआ 36 प्लस ये हुआ 4 प्लस 1 प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया बोलो 42। देखो ये पटना की रैंक क्या आ गई बोलो 42 आ गई, जो हमको पहले से मालूम है। तो अगर अल्फ़ाबेट रिपीट कर रहे होंगे तो भी हम अपने क्वेश्चन को आसानी से, उसकी रैंक निकालने वाले क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको भी करके दिखाए क्वेश्चंस, है ना। तो ऐसे हम ये रैंक वाले क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ध्यान दो, ठीक है। अब जितने भी रैंक वाले क्वेश्चन आएंगे वो सब आप कर सकते हैं। लिखो जल्दी बच्चों इसको।